हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को जय हिंद। सभी भाइयों बहनों से निवेदन है, चैनल पर जुड़े रहें। आपको डेली बेहतरीन कंटेंट मैं दूंगा, पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मैं मैथ्स की क्लास आपके सामने गणित कराने जा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर आपका ये पेपर है जो 2019 का था, उसी की सेकंड शिफ्ट का है। जो कल कराया था उसकी सेकंड शिफ्ट का है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसको और आराम से पेपर में ऐसे ही आपके ये नहीं कमेंट करोगे सर ये आएंगे नहीं आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको हूबहू वैल्यू चेंज होगी, बाकी तरीका सीख लोगे तो ऐसे ही सवाल होंगे। तो चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर मैं करा रहा हूँ, पेपर्स के क्वेश्चन है, तो आप लोग ये मत कहोगे कि ये ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आप। तो एक व्यक्ति जो है वो 12 बोरी चीनी 1200 रुपये में और 8 बोरी चीनी 1500 रुपये में तथा 10 बोरी चीनी 2100 रुपये में, तो पूछ रहा है प्रति बोरी की दर से खरीदता है। ठीक है, तो सभी बोरी का औसत क्या है। दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें औसत निकालना था और ये क्वेश्चन आया था। तो मैं सोच रहा हूँ आपको हल्का हल्का टॉपिक हर छू दूँ, क्योंकि मैं आप एवरेज पढ़ाऊंगा, अलग अलग पढ़ाऊंगा तो नहीं कवर हो पाएगा। जिसके पहले दिन से पेपर है तो उसको भी बेहतरीन, उस भाई बहन को भी अच्छी क्लास मिल जाए। तो दोस्तों ये एवरेज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो आपको करना क्या है, 12 बोरी जो है ये प्रति दर के हिसाब से हेड रेट, ठीक है। 1200 जो रुपए की एक बोरी पड़ रही है। तो पहले सबसे तो देख लो पहले कितने कितने रुपए की कौन कौन सी बोरी है। देखो जो 12 बोरी हैं, 12 बोरी जो है वो कितने की हैं, 12 बोरी दोस्तों कितने की हैं। अब पहले से छोटा ही छोटा लिखूंगा कि गलत हो जाएगा फिर दिक्कत होगी। देखो 12 बोरी हैं 1200 की, 12 बोरी हैं 1200 की, ठीक है। तो 1200 की 12 बोरी हैं तो ये आपकी 12 बोरी कितने की हो जाएंगी, एक बोरी 1200 की है तो 12 बोरी कितने की हो जाएंगी। तो इनको गुणा करेंगे। फिर आगे देखो कह रहा है 10 बोरी जो हैं वो 8 बोरी, यहाँ से 8 बोरी 1500 की हैं, तो 8 बोरी हम लोग कर देंगे 8 गुणे 1500, 8 गुणे 1500, ठीक। फिर उसके बाद कितना है देखो दोस्तों, उसके बाद 10 बोरी जो है वो है 2100, मतलब 2100 रुपये की एक बोरी, तो 10 बोरी कितने, 10 गुणे 2100 कर देंगे, 10 गुणे 2100, ठीक है। 10 गुणे 2100। अब इसको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुणा करना है। 12 की जब 1200 से कराओगे गुणा कितनी आएगी, 12 को 1200 से कराओगे तो कितनी आ जाएगी, 12 बराबर में 144, 144 और 2 आपके जो हैं जीरो छप जाएंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, 8 की 15 से कराओगे 15 अट्ठे 120, 120 और आपके क्या होंगे 2 जीरो, 2 जीरो छप गए, ठीक है। फिर आगे कितना है, 10 की जब 21 से कराओगे तो 21 आपका ये, और इधर आपके कितने जीरो छप गए, 21,000 हो जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो। अब देखो अब जरूरत है हमें औसत के फार्मूले की। औसत का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, औसत का फार्मूला क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, ऊपर देखो जितने भी ये रुपए हैं इनको जोड़ देंगे, जो हम लोग का पैसा निकल के आया, और नीचे क्या करेंगे, जो संख्या है हमारी बोरी की, मतलब पूरी कुल राशि को बटे में कर देंगे, कुल संख्या से उसको भाग दे देंगे, पूरी राशि को कुल संख्या से भाग दे देंगे। तो इन सबको अगर जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आएगा देखते हैं। इनको जोड़ने पे दोस्तों कितना आ रहा है, 0 का 0 इधर 0, ठीक है। ये 4 आपका आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया, और ये 1 2 1 4, मतलब आया हमारा 47 हजार 4, कितना आया ये 4474, ठीक है, 4474। तो दोस्तों 4074, ठीक है, ये तो हम लोग का क्लियर हो गया, ठीक है। कितना आया 47400, लेकिन संख्या कितनी है, संख्या भी तो देखो, संख्या कितनी बोरी है, 12 बोरी ये हैं, ठीक, 10 बोरी ये हैं, 8 बोरी ये हैं। देखो 12 बोरी ये थी, 8 बोरी ये, 12 8 20 हो गई, और 10 बोरी ये, यानी कि 30 हो गई। तो नीचे संख्या से आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, संख्या से भाग कर दोगे, आंसर आपका निकल आएगा। 0 से 0 काट लिया हमने, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 जाएगा, इधर एक कैरी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कितने से कटेगा, 3 पंचे 15 से कटेगा, 15। फिर 2 कैरी, 3 अट्ठे 24, यानी कि कितना 1580 आ गया। 1580 जवाब है, इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 1580 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया हमने, एक बार फिर से सवाल को समझ लो। इसमें पूछा था एक व्यक्ति 12 बोरी जो चीनी है वो रुपये 1200 के दर से, 8 बोरी चीनी 1500 रुपये के दर से, और तथा 10 बोरी जो है 2100 रुपये के प्रति बोरी की दर से। ये 2100 रुपये प्रति बोरी का है, 1200 प्रति बोरी का, 1500 प्रति बोरी का। उसने कहा था खरीदता है तो सभी बोरी का औसत क्या होगा। तो औसत निकालने का फार्मूला होता है
कुल राशि बटे कुल संख्या, कुल राशि बटे कुल संख्या। तो हमने क्या किया, 12 बोरी थी, एक 1200 की है, तो 12 बोरी कितने की हो जाएंगी, कितने की हो जाएंगी, 14,400 की है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके हाँ उससे 8 की गुणा करा दी 1500 से, फिर 10 की गुणा करा दी 2100 से, तो ये निकल आया। फिर टोटल इधर का हम लोगों ने जोड़ा, जब रुपए जोड़े तो निकले 47,400, ठीक है 47,400। तो 47,400 को बोरी कितनी निकली, बोरी निकली 30, तो 47,400 को हमने 30 से कर दिया भाग, आंसर हमारा आ गया 1580 रुपये, 1580 रुपये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गेंदबाज ने लगातार 15 जो मैच हैं, मैचों में 0, 3, 2, 1, 5, 4, 3 करके तथा 2 विकेट लिए हैं लगातार उसने, ठीक है। तो दिए गए डाटा का माध्य क्या होगा दोस्तों, माध्य पूछ रहा है, माध्यिका यानी कि पूछ रहा है दोस्तों। माध्यिका दोस्तों कैसे निकालते हैं सीख लो। कल देखो ऐसे शिफ्ट में पूछा था बहुलक दोस्तों, बहुलक वो होती है जो संख्या सबसे ज्यादा इसमें रिपीट होगी, लेकिन आज पूछ लिया है माध्य, ठीक है, माध्यिका पूछ लिया है। तो दोस्तों बहुलक तो आपको पता चल गया, लेकिन माध्यिका भी एग्जाम से देने से पहले जान लो। देखो पहले सबसे इन जितने भी ये है इतने संख्या है, इनको माध्यिका निकालने के लिए अरेंज मतलब करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि किस में करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में आपको करना है, आरोही क्रम में करेंगे इसको। तो देखो जो संख्या छोटी होगी उसको पहले लिखेंगे, जैसे 0, 3, 1 है, तो इसमें सबसे छोटा भैया 0 है, तो 0 कितनी बार है, ध्यान से देखो 1, 2 और आपका 3 बार 0 है, तो पहले क्या लिखेंगे 1, 2, 3 बार 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 देखो कितनी बार है, 1 है 2 बार, 2 बार 1, 1 लिख लिया। फिर 2 देखो कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 2, 1 ये 2 रहा, एक इधर 3, एक 4, चौथा ये देखो, चौथा ये 3 ऊपर 4 ये, तो मतलब 4, 2 लिख लेंगे, 4, 2 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखो 3 देखो कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 3, 1 ये 3 है, 1 ये 3 है और 1 ये 3 है, तो 3 2 बार 3 है, 2 बार 3 लिख लिया। उसके बाद 4 देखो कितनी बार है, 4 देखो 4 एक ही बार है, तो 1 बार 4 लिख लिया, 1 बार 4। 5 देखो कितनी बार है, 5 देखो कितनी बार है, 1, 2, 3 बार 5 है, 3 बार 5 है। अब दोस्तों माध्यिका कैसे निकालते हैं, अब जो इनकी बीच की संख्या होगी, इन सबके बीच की संख्या होगी वो माध्यिका होगी। तो ये पहले टोटल गिनो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है, 15 है, तो 15 के बीच की संख्या को आपको क्या करना है, वही आपकी माध्यिका होगी। पहले 7 हटा लो यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इधर से हटा लें, 7 इधर से हटा लो, माध्यिका निकल आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। माध्यिका क्या निकल आई, 2 निकल आई, समझ गए, 2 निकल आई, 2 ये हमारी माध्यिका हो गई। यही आंसर हमारा हो गया। देखो बहुत इजी तरीके से इसमें करना क्या, फिर से समझ लो। कल देखो बहुलक है, तो ये क्वेश्चन आपको हु वैल्यू भले चेंज हो जाए, आपके फोकट के नंबर हैं, जिसको गणित कठिन लगती है वो सीख ले। मेरे पास इतना समय नहीं, वरना मैं बेसिक से बहुत अच्छे से सिखा देता, लेकिन तब भी आपके लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, तो आप लोग का भी हक बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे और कमेंट जरूर अपने सर के लिए करोगे, ठीक है। माध्यिका निकालने का फार्मूला क्या होता है, पहले तो इनको सबको क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सजा लेना है, छोटे से बड़े की ओर। जैसे सबसे छोटा 0 था, तो 0 3 बार था, हमने 0 3 बार लिख लिया है। 1 कितनी बार था, 2 बार, 1 था 2 बार लिख लिया। 2 4 बार थे, 2 4 बार लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, फिर ऐसे 5 लिख लिया, फिर जितने लिख लिया। फिर उनको क्या किया, उनके बीच की संख्या जो होगी वो माध्यिका होगी। जैसे 11 लोग हों तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 12 लोग होते हैं, अगर 12 लोग फंस जाते तो क्या करते, तो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोग 12 लोगों में से माध्य अगर निकालना होता आपको, तो पहले तो 5 5 हटा लेते इधर से, बीच में 2 संख्या बचती, 2 को जोड़ देते, 1 1 2 और 2 से भाग कर देते, तो माध्यिका निकल आती। और ऐसे इसमें तो निकल ही आई आपकी बीच की संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका ये ब्याज से, यानी कि साधारण ब्याज का सवाल है, ध्यान से करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, अगर छूट रही तो आप लोग अपने आप कर लोगे। मेरा मकसद है यहाँ पे आपको सवाल एक बार रिवीजन कराना, ठीक है। इसमें पूछा है 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4,704 ब्याज देती है, तो दर क्या होगी। इसमें दर पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है, इंटरेस्ट का रेट पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका एक साधारण सा आपका फार्मूला होता है एसआई के लिए। एसआई बराबर होता है, क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। देखो दोस्तों ये P क्या है, ये P मतलब है प्रिंसिपल है, मूलधन है। R मतलब यहाँ पे रेट है, मतलब दर है, और T मतलब समय है, और SI मतलब साधारण ब्याज, जिसे इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों इसमें क्या है, राशि दी गई हम लोगों को, क्या दिया गया है, राशि हमें दी गई, मतलब मूलधन हमारा कितना है, 98, 9800 हमारा है मूलधन। ठीक, मूलधन है 9800। दर कितनी है, दर कितनी है, दर भैया हमें पता ही नहीं, दर हमें निकालनी है तो आर लिख लेंगे इधर, इनटू इनटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम है 6 वर्ष, क्या है 6 वर्ष, बटे में क्या लिख लेंगे, बटे में लिख लेंगे 100, बटे में 100। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भैया एसआई भी, तो ये देखो इन्होंने ब्याज भी तो दिया है, ब्याज भी दिया, मतलब एसआई पहले से दिया है, तो एसआई के नीचे एसआई लिख लेंगे, साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज। तो कितना है, कितना है 4704, 4704 है ब्याज। ठीक, अब कुछ नहीं करना, काटना पीटना है, बस आपका आंसर निकल आएगा, आंसर आपका निकल आएगा। कुछ नहीं, ऐसे काट लेना, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेना, उसके बाद आप ये 6 से काट लेना, 6 कम 6, ये सामने सामने कट जाता है, 6 से काटो, 6 सत्ते 42 कटेगा, 6 सत्ते 42 तो जाएगा, हाँ 6 सत्ते 42, फिर कितना बचा, 5 बचा, 50 हो जाएगा, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 अट्ठे 48। ठीक, फिर 2 इधर जाएगा तो 6 चक्कू 24, तो इधर कितना बचा दोस्तों आपका 784 बचा। अब 784 को आपको क्या करना है, 784 को आपको 98 से भाग देना है, 98, हाँ 98, क्योंकि 100 तो आपका ये कट ही गया। ठीक है, 100 2 जीरो से कट ही गया। अब आपका 784 बचा है, 784 यहाँ पे लिखे देता हूँ, 784 को आपको भाग देना है, 784 को किससे देना है भाग आपको, ये आपको 98 से देना है, ये 98 बचा है, 98। ठीक है, अगर 2 से भाग करते हैं, 2 से, 2 आपका 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 9 18, 49 आ गया। ऊपर 2 3 6, 2 9 18 और 2 दूनी आपका कितना हो जाएगा 4, 1 2, हाँ 2 दूनी 4, तो कितना बचा ऊपर 392, 392, और नीचे कितना बचा, नीचे कितना बचा दोस्तों, नीचे कितना बचा आपका, नीचे बचा आपका कितना बचा था 49, 49। इसको दोस्तों भाग देना है, इसको आपको भाग देना है किसको, 392 को 49 से भाग देना है 49 से। तो दोस्तों अगर इसको आप भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा पूरा पूरा 8% आएगा, 8% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग कैलकुलेट खुद कर लोगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी थी, मैंने आपको बता दिया। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन खुद कर लो, क्योंकि ऐसा करूंगा तो टाइम बहुत ही ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आपका मकसद है इसमें सीखना, इसमें बस फार्मूला आपको लगा दिया है हमने, SI बराबर, ये फार्मूला ध्यान रखना, SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100, वैल्यू रख के देख लेना, आंसर आराम से आ जाएगा, आपका आंसर 8 आएगा। ठीक है, 8% आपका समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये रहा चौथे नंबर में दोस्तों, एक बॉड मास का सवाल है, ये आपका बॉड मास का सवाल है। इसमें देखिए आंसर कितना आएगा, आपका आंसर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। बॉड मास से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ये जो लिखा है ये आप काट के ऐसे लिख लो, 7 1/4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे लिख लो, 7 1/4, 7 मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। ठीक है, 7 1/4 फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से लिख लो, ये हो जाता है इसमें, इस 7 एक ऊपर जाएगा और ये नीचे 4। ठीक, ये लिखा है। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। बॉड मास दोस्तों कैसे करते हैं, बॉड मास कैसे करते हैं, बॉड मास कैसे करते हैं, बॉड मास दोस्तों बताएंगे आप लोग कैसे करेंगे। बॉड मास B से ब्रैकेट होता है, O से ऑफ होता है, D से डिवाइड होता है, M से मल्टीप्लाई और A से ऐड, S से सब्ट्रैक्ट। तो जिसे नहीं आता उसे मैं बता दूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को 4 को 7 से इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 7 4 सत्ते 28, 28 एक 29, 29/4, ये 29/4 हो गया। बाकी अब अंदर देखो क्या है, प्लस का प्लस लिख लो। ठीक है, 6 का 6 लिख लो ये। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को, अंदर वाले के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अंदर ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे ना, तो 4 से देखो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और माइनस बचेगा 4 दूनी 8, काट देंगे तो 2 बचेगा। फिर ये ब्रैकेट आप अपना कर लो बंद, -1। अब इनको प्लस करो, इनको ये करोगे प्लस कितना बचेगा, ये पहले तो 6 5 11 और 11 माइनस कुछ बचा क्या, हाँ 11 माइनस 2 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। 9 ये बचा और माइनस का 1 ये, तो ये बचा 8, ये बचा 8 बचा ये। ठीक, और इधर कितना बचा 29 और 4 + 8। ठीक, अब दोस्तों क्या करना है, बस सिंपल सा है, आप कर लोगे आप लोग। तो इसको जब करोगे ऐसे भाग दोगे, 1 मिनट पहले इरेजर से क्या करते हैं, इसको मिटालता हूँ,
इसको थोड़ा सा मिटालता हूँ, रुको। जितनी चीज़ें तो समझ गए हो, या फिर रुको छोटा छोटा समझा दे रहा हूँ, ठीक है। छोटा छोटा पूरा समझा दूँ, बताएं किसी को नहीं समझ में आ रहा तो ठीक। ये 7 सही 1/4 लिखा है, ठीक। 7 चक्कू 28, 29/29 पहले हम लोग क्या कर देंगे 4, ठीक। फिर अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 6 प्लस में ये था तो हमने क्या किया 5 का ये आपका ब्रैकेट लगा लिए, 5 का 5 लिखा रहने दिया, 4 से 2 को भाग दे दिया तो कितना 4 दूनी 8 होता, 2 लिख लिया और ये ब्रैकेट बंद करा -1, ठीक। तो इसमें बचा आपका 3 -1, ये इधर होगा 6, ये हो गया तो 6 3 9 9 9 -1 कर देंगे तो ये 8 बचेगा, इधर 8 बचा और इधर बाहर था 29/4 + 8, ठीक। अब इसको क्या करें आप लोग जानते हैं, एलसीएम ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पे 4 बचता है, 4 एकम 4 तो ये ऊपर 29 का 29 रहेगा, प्लस ये 4 एकम 4 जाएगा, एक चक्कू 4 और 4 अट्ठे तो हमारा 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 और 29 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 32 और 3 9 10 11 61 61/4 आ जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा 61/4। ये देखो ए वाला आ गया, ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आप लोग का ऐसे ही प्यार बनेगा अच्छे से तो आगे बोल्ड भी लगवा लेंगे, ठीक है। वाइट बोर्ड लगा होगा तो अच्छे से समझाएंगे। अभी जैसी स्थिति है उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग मैं जानता हूँ भाई बहन हो, हमारा तुरंत साथ जरूर दोगे, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लोगे। मिटालना पड़ता है, स्क्रीन थोड़ा छोटी पड़ जाती ना, तो आप लोग ऐसे ही प्यार बनाओगे, आगे बोर्ड पे समझाएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से प्यार से हमेशा हर चीज़ संभव हो सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका 61/4 आएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मैथ्स इस बार सोच रहा था कि मैं जल्दी नहीं, लेकिन आखिरी समय में आपने रिक्वेस्ट की तो मैं आपकी बात को मना नहीं कर सकता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इससे है चाल समय दूरी से। इसमें दोस्तों रोहित जो है आपका कितना 1188 किलोमीटर की दूरी 22 घंटा में तय करता है। तो रोहित की चाल क्या है, चाल पूछा, सिंपल सा है। चाल का फार्मूला दोस्तों होता क्या है, चाल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है समय, दूरी बटे समय। कोई नहीं, सवाल सिंपल सा है। क्या दिया गया इसमें, दूरी दी ही गई है। दूरी कितनी दी गई 1188, ठीक है। और चाल भी दी गई है, चाल कितनी है 22 दी गई। कर लो भैया कन्वर्ट, किससे काटेंगे 11 से काट दें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 0 लगा लेंगे, दो संख्या काटने 11 अट्ठे 88, फिर 2 से काट लेंगे, 2 पंचे 10 और 51, यानी कि 51 हमारा क्या हुआ 51 नहीं, 2 चक्कू 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 54 हमारा क्या हुआ आंसर आ गया। 54 आंसर है क्या ब्रैकेट में, आंसर में मतलब 54 नहीं भैया, ये खेल गया एसएससी। एक चीज़ दिमाग लगाओ, हमारा जो 54 आंसर आया है वो किस में आया है, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आया, लेकिन आंसर देखो मीटर पर सेकंड में है भैया। ये देखो एसएससी का जादू, गलती मत करना, सीख ले लो यहाँ से जो वीडियो देख रहे हो। 54 आंसर आया, लेकिन भैया ये मीटर पर सेकंड में, हमारा आंसर आया किलोमीटर पर हावर में, तो हम लोग को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। और बदलते कैसे हैं, जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं 5/18 से करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलना पड़ता है तो 18 बड़ा वाला ऊपर रहता है, और इसमें जब छोटे में करते हैं तो 5 ऊपर रहता है, 18 नीचे। अब काट लो, अब आंसर आएगा 18 तिया 54 और 3 गुणे 5 15। अब ये 15 आंसर आएगा। देखो इन्होंने कितना भैया किया, 54 भी आंसर इन्होंने दिया था, गलत हो जाएगा, 15 आंसर आएगा। ब्रैकेट देख लेना, तभी कहता हूँ प्रीवियस ईयर इसीलिए लगाए जाते हैं, ये फायदा मिलता है प्रीवियस ईयर से। आंसर कितना आएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए 15 मीटर पर सेकंड। कुछ नहीं किया, चाल का फार्मूला आप लोग को आता है दूरी बटे समय। तो चाल आपकी दूरी कितनी थी 1188 लिख लिया, और बटे में घंटा में था तो 22 लिख लिया, 22 से काट लिया, मतलब 11 से काट लिया, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 0 लगाया, 11 अट्ठे 88, 108 है ऊपर आ गया। फिर 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया, और 2 चक्कू 8, 54 आ गया आंसर हमारा। 54 हमने सोचा आंसर है, हम टिक मार देते, आगे बढ़ जाते, हमारा गलत हो जाता। लेकिन हमारा हमने देखा, हमने तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर हमारा आया, लेकिन आंसर में दिया है आंसर मतलब ऑप्शन में है मीटर पर सेकंड में। तो हमने क्या किया, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दिया और काट के 18 तिया 54, 3 पंचे 15 आंसर हमारा आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, वो तो समय नहीं, वरना मैं बहुत अच्छे से समझाता आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन एवरेज से है। ये भी क्वेश्चन आपकी एक ही शिफ्ट में आए थे। औसत से सवाल है, ये वाला सीख लो, ये क्वेश्चन फिर आपको देखने को मिलेगा, वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, बाकी क्वेश्चन आपका पूरा हूबहू ऐसे ही मिलेगा। ये सीख लो, एक बार सीख लो, आप लोग अच्छे से कर लोगे। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक, जब शिक्षक का वजन भी शामिल हो जाता है। यदि प्रारंभिक 24 छात्रों के समूह का औसत वजन 30 किलोग्राम था तो शिक्षक का वजन क्या है। दोस्तों
दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हूबहू फिर आएगा, गारंटेड आएगा। अगर ना आए, ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने मैथ्स के, जितने दिन क्लास लूंगा, वो तो चलो उनको तो सबसे आराम है जिनका आखिरी में पेपर है, लेकिन जिनका शुरुआत में, उनका भी बहुत भला होगा इस क्लास से, उनका भी बहुत ज़्यादा भला होगा, और आखिरी वालों के लिए तो है ही फ़ायदा। ठीक है, देखो आखिरी वाले टेंशन ना लो, आपका अगर पेपर हल्का से भी टफ आया 19-20 होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, आपके नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसकी चिंता ना करो। ठीक, देखो इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है 24 छात्रों का एक समूह था, उसमें औसत जो है 2 बढ़ जाता है जब एक कोई शिक्षक बढ़ जाता है। तो पहले चीज़ तो ये समझ लो, ये क्या कह रहा है, 24 छात्रों का जो औसत है वो है 30 किलोग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 के गुणा कर देंगे 30 से, तो हमारा कितना निकल आएगा, 24 की 24 3 72 मतलब 720 आ गया हमारा ये वजन, 720 आ गया ये वजन। अब ये कह रहा है, अब देखो यहीं पर से आप बच्चे समझदार मतलब जो होंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन फंस जाएगा कमजोर बच्चा। अब हम लोग 24 छात्र थे, एक शिक्षक पढ़ेगा, तो टोटल गिनती कितनी हो जाएगी, 24 + 1 25 हो जाएगी। यहाँ पे आप 24 से गुणा करोगे, लेकिन 24 1 25 हो जाएगी। और क्या कह रहा है, औसत वजन में 2 किलोग्राम बढ़ गया, पहले औसत 30 था, तो 2 किलोग्राम बढ़ेगा तो 32 नहीं हो जाएगा, 32 नहीं हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब 25 की 32 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा दोस्तों बताएंगे, कितना उत्तर आ जाएगा आपका। तो उत्तर आपका कितना आएगा, 25 और 32 की आप लोग गुणा कराते हैं, वो आपका उत्तर आ रहा है 5 दूनी 10, 1 उधर 5 3 6 3 8, 800। आपका पूरा पूरा कितना आ रहा है, 800, पूरा ही 800 आपका आ रहा है। ठीक, अब क्या कह रहा है, शिक्षक की उम्र बताओ। भैया देखो कुछ नहीं, इसका जो डिफरेंस आएगा इन बच्चों के औसत बजट में, जो भी डिफरेंस आएगा 800 और 720 में जो अंतर आएगा वही हमारे शिक्षक की उम्र होगी। तो 800 में से क्या करेंगे, 800 में से हम लोग क्या करेंगे, 720 को माइनस कर देंगे, तो कितनी निकल के आएगी, 80 निकल के आएगी। 80 जो होगी वो क्या होगी, उम्र होगी किसकी, शिक्षक की। तो 80 kg, यानी कि सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें कहा था 24 छात्रों का जो समूह है उसकी औसत आयु 30 है, तो हमने कर दिया 24 × 30। आपको भी ऐसे ही कर देना, आपके में शायद आ जाए कि 50 छात्रों की, या आ जाए 50 रन मारे उसने तो 30 इनिंग में, इस तरीके से सवाल आ जाएगा, लेकिन लगेगा आपको इसी तरीके से। तो 24 × 30 कर दिया, आया 720। फिर कह रहा है कि 24 में भैया एक जो है शिक्षक बढ़ गए, तो 24 में एक शिक्षक बढ़ गए तो एक 25 हो जाए, 25 लोग हो गए, और वजन 2 किलो औसत में बढ़ गया तो 32 किलो कर दिया। 25 की 32 से जब मल्टीप्लाई कराए तो कितना आया, 800। अब 800 और 720 में अंतर कितने का बीच में फंस रहा है, 80 का फंस रहा है, मतलब 80 के ये जो शिक्षक थे वो 80 किलो के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों है क्रय विक्रय मूल्य से, क्रय विक्रय मूल्य से। तो ये 7वां नंबर वाला भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या कर रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 1337 है और 2150 जो है क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया गया है और पूछा गया हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत क्या होगी। इससे सरल आपका क्वेश्चन हो नहीं सकता, इतने सरल आपके क्वेश्चन आते हैं। बोलो, और ये मत कहना कोई लोग सर क्या ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऐसे। भैया पेपर आपको मैं दे रहा हूँ, पेपर समझो, ऐसे नहीं मैं करा रहा हूँ। मेरे चैनल पर एक भी क्लास ऐसी नहीं जिसमें कुछ अतिरिक्त आपको पढ़ाया गया, केवल और केवल काम का पढ़ाया जाता है, केवल और काम का, और वो भी कम समय। मैं चाहूँ इसमें 2 घंटे आपके बेकार करूँ मैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत कीमती, मुझे बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, हानि बतानी। तो सीधे सिंपल तो पहले ये कर लो। देखो जैसे 10 रुपये की कोई चीज़ आपने ली और 8 रुपये की बेच दी, 8 रुपये की बेच दी, तो हानि कैसे निकालते हो, हानि कैसे निकालते हो, 10 में से हम लोग क्या करते हैं, 8 रुपये की बेची तो 10 में से हम लोग 8 कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा तो लाभ हो रहा है 2 का, लेकिन इस क्वेश्चन में हानि बता रहा है, यानी कि हानि हो रही होगी। देखो विक्रय मूल्य, सबसे पहले देखो ये विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य कहाँ है, क्रय मूल्य दोस्तों, क्रय मूल्य ये रहा 2150 जो है वो क्रय मूल्य है। पहले तो लिख लो, आपका क्या लिख लो, SP लिख लो। SP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1300, पहले सबसे 1337 रुपये है विक्रय मूल्य। ठीक, और CP कितना है, मतलब कितने की जो है इसने चीज़ खरीदी थी, 2150 रुपये की। तो जो हानि कैसे निकालोगे, 2150 में से 1337 माइनस कर दो, 2150 में से 1337 माइनस कर दो। तो 2150 में से जब आप 1337 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो आपको जब माइनस करोगे इधर 7 बता, ठीक, ये ऊपर नीचे कर लेना, तो इसको माइनस करने पे आपका 817 आएगा। कितना आएगा, 817 आएगा। अब दोस्तों आपको बता दें, कभी भी हानि या कुछ भी निकलती है, ठीक, या लाभ निकलता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य इसके नीचे रखेंगे। 817 तो हमारा ये आ गया, 817 तो हमारा भैया वो आ गया। ठीक,
817 आ गए अंतर, यानी कि हानि 817 की। अब काट देते हैं, ये हटा देते हैं। 817 आप लोग लिख लोगे अपनी हानि, लेकिन किस पे? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 2150। तो 2150 को हम लोग क्या करेंगे नीचे, और हानि परसेंट निकालनी तो 100 से कर देंगे गुणा, काटोगे पीटोगे आंसर आ जाएगा। काट लो पीट लो दोस्तों, काट पीट सकते हो तो काट लो पीट लो। इसमें कैसे कटेगा बताओ? ए काटते हैं आपका 0 से 0, 0 से 0 गया, ठीक। अब 5 से काटते हैं, कितने? 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, और आपका इधर आ जाएगा 5 चक्कू 20, 5 तियाँ 15, 15, ठीक है। और ये आपकी 10 से करा लो, 10 से करा लो आप लोग, इधर ऊपर से 5 दूनी का 10 कर दो, ठीक, 5 दूनी 10। तो 817 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा? 2 सत्ते 14, और 1 2 3 3, और ये 2 अट्ठे 16, 1634 बटे आएगा 43, 1634 बटे आएगा 43, 1634 बटे 43। तब इसको जब भाग दोगे आप लोग, डिवाइड कर लोगे अपने आप, कैलकुलेटर है ना, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो इसको जब भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 38%। आंसर आपका आ जाएगा 38%। तो आप लोग काट लोगे, ठीक है, 38% आपका आंसर आ जाएगा। 1634 बटे 43 आ जाएगा, 38 आपका परसेंट आंसर आएगा। काट के आप लोग देख लो, थोड़ी कैलकुलेशन कर लो, ठीक है, आपका एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों क्या किया गया है? आगे क्वेश्चन है दोस्तों 8वें नंबर, रेशियो से सवाल है आपका, रेशियो से सवाल है, रेशियो से सवाल है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ ऐसे ही फिर से मिलेगा। ए रेशियो बी की वैल्यू दी गई 7:8, बी रेशियो सी की है 7:9, और ए बी सी से का मतलब अनुपात निकालना। तो सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, मैंने कल भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में ही आता है, ए बी सी लिख लो, ए बी सी लिख लो। ए और बी कितना है? 7:8 है, जो कहता जाए लिखते जाओ। बी रेशियो है, बी रेशियो सी है 7:9, तो नीचे से शुरू करेंगे यहाँ पे 7:9, ठीक। अब जहाँ पे मैंने कहा था खाली जगह छुट्टी होगी वहाँ पे वही भर लेंगे पड़ोस वाला उसका। यहाँ पे 8 भर लो, यहाँ पर 7 भर लो। अब कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 8 सत्ते कितना 56, और 9 अट्ठे 72। अब ए बी सी पूछा, ए बी सी हमारा निकल आया। ए कितना आया? 49, बी 56, सी 72। ए बी सी का अनुपात पूछा, ऑप्शन में देखो किसी में है, किसी में है, ये देखो इसमें आपके ये पहले दूसरे वाले में ही है, 49 रेशियो 56 रेशियो 72, बिल्कुल सही। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? समझ गए, ठीक है, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको हम लोग करा लेते हैं गुणा, 749 इनकी इसकी, ठीक। और बाकी जो बोलता जाए वो लिखते जाओ। ऐसा क्वेश्चन आपका गारंटेड आएगा, ठीक है, कर लेना, ये आया भी हुआ है, हमेशा आता है। 9 नंबर पे हम लोग पहुंचेंगे। 9 नंबर वाला ध्यान से आप लोग करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन, ठीक है, समय और कार्य से है क्वेश्चन। दोस्तों P तथा Q एक साथ एक काम को 105 दिन में करता है, Q तथा R उसी काम को 90 दिन में करता है, P तथा R उसी काम को 126 दिन में करता है। तो P Q R एक साथ इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले दोस्तों क्या है, ये तो सिंपल होता, सब लोग कर लोगे। P प्लस Q दोस्तों, P प्लस Q कितने दिन में काम कर रहा है? ये कर रहा है 105 में, 105 में, ठीक है। फिर Q प्लस R दोस्तों, Q प्लस R दोस्तों, Q प्लस R कितने में कर रहा है? तो Q प्लस R कर रहा है 90 दिन में, 90 दिन में, ठीक है। फिर आपका है P और R, P और R दोस्तों, P प्लस R कब कितने दिन में कर रहा है? तो P प्लस जो R है वो काम जो कर रहा है वो कर रहा है 126 दिन में, 126 दिन में। यानी कि P प्लस Q कर रहा है 105 दिन में, Q प्लस R 90 दिन में, और P प्लस R 126 दिन में। इन तीनों का हम लोग को लेना है लासा। लासा जब लेंगे इन तीनों का तो क्या आ जाएगा? इन लासा जब आप लोग लोगे निकालोगे तो आपका लासा आएगा 630, 630 इनका लासा होगा, 630 इनका लासा होगा। आप लोग निकाल के चेक कर लोगे, मेरा काम है आपको फटाफट समझाना, ठीक है। तो 105 को जब 630 से भाग देंगे तो कितना? 6 बार जाएगा, और ये 90 को 630 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और ये 126 को आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब क्या कह रहा है? तीनों मिलकर पूछ रहा है काम कितने दिन में करेगा, तो इनको जोड़ देंगे, 7 को 6 को 7 को 5 को, इनको जोड़ेंगे, 7 5 12, और 12 6 18, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18, 18 आ जाएगा इनको जोड़ने में, ठीक है। अब कह रहा है इन तीनों को मिलकर काम करा दो, तो काम टोटल कितना है? 630, और 18 से हम लोग भाग दे देंगे, भाग दे देंगे ना, बताओ भाग दे देंगे? इतनी तेज बढ़ेगा, भाग नहीं दे देंगे। इसमें देखो सबने काम दिया है, 2 बार काम किया है, तो 2 बार थोड़ी ना जोड़ दोगे 18 को, 18 को पूरा थोड़ी ना 18 से भाग दे दोगे। जब बताओ 2 बार P ने भी 2 बार काम किया, Q ने भी, तो ये 18 का आधा नहीं हो जाएगा? आधा नहीं हो जाएगा, ये आ जाएगा 9। अब 9 से भाग करोगे, 9 से भाग करोगे 600,
630 को 630 को भाग करोगे, 630 टोटल काम है, 630 जो है टोटल काम, इसको भाग करोगे 9 से। 18 से इसलिए नहीं किया क्योंकि सबने दो बार काम किया, इसलिए 18 को आधा हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि 2PQR 2 प्लस PQ R बराबर 18 और फिर 2 से भाग करें, डिवाइड उधर जाए। अब ये सब बेसिक नहीं बताने का समय है, समझे हो, तो इतने समझदार हो, समझ जाओगे। 9 से भाग करेंगे कितना, 9 सत्ते 63 जाएगा, 9 सत्ते 63, 0 का 0 यानी कि 70 आ जाएगा। 70 दिन में ये तीनों मिलकर काम कर लेंगे, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाले 70 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला 70 दिन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या किया, P + Q 105 दिन में, Q + R 90 दिन में, P + R 126 दिन में। इन तीनों का हमने ले लिया लासा ले लिया, तो टोटल काम निकला है 630, ठीक है। 105 को 630 से भाग दिया तो आपका P + Q की क्षमता निकल आई 6, ठीक है। फिर QR की क्षमता निकल आई 7 और PR की क्षमता निकल आई 5। इन तीनों को बता रहा था काम मिलके करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे, हमने 7 6 इन सबको जोड़ा तो 18 आया। लेकिन ये दोनों सब लोग दो बार कर रहे थे, इसलिए 18 को आधा कर दिया 9 और 9 से भाग कर दिया 630 को, तो आंसर आपका आ गया 70 दिन। 70 दिन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेहनत बहुत लग रही है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, इसलिए आपको वीडियो को शेयर करना है और प्यार ऐसे ही बनाना है, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अगला भी रेशियो से क्वेश्चन है, एक ही शिफ्ट में इतने रेशियो से आते हैं, सीख लो। क्वेश्चन आपका देखो आ रहा है तो आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी आया था, मतलब मैंने कराया था मैथ का और ये क्वेश्चन आया था फिर आया, फिर वही कर लो। ABC की देखो दिया गई, बात की गई है, देखो A और रेशियो B कितना है 5:8 लिख लो, 5:8। फिर B रेशियो C कितना है 11:13, 11:13। मैंने कहा था जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे उसके पड़ोस वाले को भर लेंगे। यहाँ पर 8 भर लूंगा मैं, यहाँ पर 11, कुछ नहीं। अब इनको कर लो गुणा, 11 × 5 = 55, ठीक, 11 × 8 = 88, ठीक, और 13 × 8 आपका कितना आ जाएगा 104। अब देखो कल वाला बिल्कुल क्वेश्चन था, ए की वैल्यू दी है 110, इन्होंने ए की वैल्यू दी है 110, लेकिन हमारी ए की वैल्यू कितनी आई है, हमारी ए की वैल्यू कितनी आई, हमारी ए की वैल्यू आई 55, कितनी आई 55। इन्होंने ए की वैल्यू दी है 110, तो यानी कि 55 से 2 काट देंगे आपको, तो कितना 55 दूनी हो जाएगा, यानी कि आपकी एक की वैल्यू निकल के आई 2, एक की वैल्यू आई निकल के 2। अब पूछ रहा सी का मान बताओ, कह रहा है सी का मान बताओ, सी का मान कितना हो जाएगा, तो सी का कितना है 104 आया, तो 104 को 2 से गुणा कर देंगे, 104 को 2 से गुणा कर देंगे, आपका सी का मान निकल आएगा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना 2 × 4 = 8, 0 का 0, 2 × 1 = 2, यानी कि 208 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 208 मतलब कि सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है, सी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। जहां जहां पे रेशियो दिया था वहां पे कर लेते हैं, बाकी जहां जगह खाली हो तो उसके पड़ोस वाला भर लेते हैं। तो देखो इसने ए की वैल्यू 110 दी थी, लेकिन हमारी 55 आई थी, तो 55 भैया जब एक की वैल्यू एक 55 की वैल्यू 110 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो 55 × 55, 55 दूनी 110 काट दिया, एक की वैल्यू 2 निकल आई, तो सी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सी की थी 104, 104 को डबल कर देंगे तो आपका 208 आ जाएगा, 208 आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी शानदार क्लास, शानदार क्वेश्चंस, ज़्यादा नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि समय इतना नहीं है, और भी क्लासेस देनी पड़ती हैं, सब में थोड़ा थोड़ा छू रहा हूँ। तो रीजनिंग भी करा रहा हूँ आपको हर चैनल पर, हमारे चैनल पर हर चीज़ आपको मिल रही है, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, जीके सब मिल रही, 2-2 3-3 4-4 5-5 क्लास मिल रही। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक कमेंट जरूर कर दो क्लास कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।